अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, एक व्यक्ति, एक भारतीय अपने भारतीय होने का क्या प्रमाण पत्र दे? उसके पास ऐसा क्या दस्तावेज होना चाहिए जिसे ये प्रतीत हो कि वो भारत के नागरिक है? वोटर आईडी कार्ड मान्य नहीं है, राशन कार्ड मान्य नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं है, इलेक्शन वोटिंग कार्ड मान्य नहीं है, आधार कार्ड मान्य नहीं है, पासपोर्ट मान्य नहीं है। ये आम जनता की डिबेट है और इस आम जनता की डिबेट में हमें इसलिए ये बात करनी पड़ रही है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग ये कह चुके हैं कि आपके पास जो कुछ भी पासपोर्ट से लेकर राशन कार्ड तक है वो आपके नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं है। ये क्या चल रहा है देश में? क्या इस देश के हर नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी किसी प्रमाण पत्र के जरिए, और जो सरकारें प्रमाण पत्र बनाती हैं उनको वो खुद ही क्यों झुठला रही हैं? आज चर्चा सभी भारतीयों की। बहनों भाइयों, अभी जब मैं आपके साथ इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में सम्मिलित होने जा रहा हूं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले पापियों के खिलाफ, विधर्मी और अधर्मियों के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में ट्रस्ट ने शर्मिंदा होकर खुद एफआईआर लिखाई है। चोरी की धाराओं में एफआईआर हुई है 8 लोगों पर। अब ये 8 कौन है? अभी नाम सार्वजनिक नहीं हुए, उनके हैं या नहीं अभी ये सब पता चलेगा, लेकिन एफआईआर फिलहाल हो गई है। अरविंद केजरीवाल अयोध्या में कल वो रामलला का दर्शन भी करेंगे, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो ये खबर, इस पर चर्चा कल करेंगे विस्तार से, ताकि एफआईआर आ जाए, अध्ययन कर लें, आगे जांच क्या होगी सब कल विस्तार से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इन दिनों देश में एक अजब सा ट्रेंड चला हुआ है। देश को किसी न किसी मामले में लाइन में लगाना और लोगों से प्रमाण पत्र मांगना। आप ये हैं तो ये साबित करिए, आप ये हैं तो ये साबित करिए, आप ये हैं तो ये साबित करिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो अपनी नागरिकता को आप कैसे साबित करोगे? विदेश मंत्रालय का कहना है भारत के कि पासपोर्ट आपके नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब? भारत में इकलौता वाहिद ऐसा आइडेंटिटी कार्ड है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी अलग अलग स्तर पर जांच होती है। डॉक्यूमेंट जांच, फिजिकल वेरिफिकेशन, डिजिटल प्रिंट्स, आपकी रेटिना, आपके थंब इंप्रेशंस, एवरीथिंग। फिर आप कहाँ रहते हैं इसके एड्रेस प्रूफ, पुलिस की इंक्वायरी, आपके खिलाफ कोई आपराधिक केसेस हैं या नहीं, आप कब से रह रहे हैं, सारी जानकारी। उसके पश्चात जब आप सशरीर उपस्थित होते हैं, अपनी समस्त प्रकार की औपचारिकताएं, सभी सरकारी सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सब कुछ देखते हैं और उसकी तस्दीक हो जाती है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट जारी होता है उसका नाम होता है पासपोर्ट। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय कह रहा ना, नहीं, आप सिटीजन नहीं हो, वो आपकी नेशनैलिटी है। अब शब्दों पे गौर करिएगा। आधार कार्ड को ये पहले खारिज कर चुके हैं। आधार कार्ड में आपके पिता, आपके पति का नाम लिखा है तो वो आपके संबंध होने का प्रमाण पत्र नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्री डिपार्टमेंट कह चुका है। आधार कार्ड पर भारत सरकार कह चुकी है, चुनाव आयोग कह चुका है कि ये आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। डीएल आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। राशन कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। प्रमाण कौन मांग रहा है? पूरे देश में क्या चल रहा है? क्या तमाशा हो रहा है? इस तमाशे से लोग परेशान हैं। कैसे लोग साबित करेंगे? जैसे मुझे साबित करना हो कि मैं भारतीय नागरिक हूं, मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। अब मैं और क्या लाऊं जिससे कि आप कहें कि भारत के नागरिक हैं? बहनों भाइयों, ये देश को अनावश्यक कामों में उलझाने, लटकाने, अटकाने, भटकाने और परेशान होकर लाइनों में लगाने और एक चक्रव्यूह के भीतर घुमाते रहने की कोशिश है। ये कुछ नहीं है। आपके जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, आपके किसी आइडेंटिटी कार्ड को स्वीकार्यता नहीं है, आपके पैन कार्ड की स्वीकार्यता नहीं है। वो तो कह रहे केवल टैक्स का नंबर है,
पैसे तुम हमसे वसूलो, डीएल हमारा चेक करके बनाओ, पासपोर्ट हमारा चेक करके बनाओ। तो क्या भारत की सरकार ने कोई एक ऐसा प्रमाण पहचान पत्र बनाया है, वो खुद बताए कि ये भारत के नागरिक होने का प्रमाण पत्र है? देश का करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके आधार कार्ड बनाया गया था। आज वही आधार कार्ड भारत में डिजिटल क्रांति का प्रतीक है, लेकिन उस आधार कार्ड की मान्यता ही नहीं है, लीगल उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, पासपोर्ट वैलिडिटी नहीं है। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि ये नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं है, तो जनता को उनसे पलट कर पूछना चाहिए कि तुम्हारे भारतीय नागरिक होने का क्या प्रमाण पत्र है। आपसे अगर कोई पूछे कि आपके भारतीय होने का क्या प्रमाण पत्र है, तो आपको भी उसी से पूछना चाहिए कि तुम इंडियन हो, भारत के नागरिक हो, तुम्हारे पास क्या प्रमाण पत्र है। आपने इसके पहले कभी सुना कि इस तरह की चीजें सामने आई हैं? लेकिन लोगों को अनावश्यक कामों में उलझाना, एक मानसिक दबाव उत्पन्न करना और तरह तरह के नियमावली को बदलते रहना ताकि लोग उसी में उलझे रहें, अन्य विषयों के बारे में न बात करें न चर्चा करें। मैं फिर पूछना चाहता हूं, और जो जानकार लोग हैं वो बताएं, वो कौन सा प्रमाण पत्र है जो कहता है कि अगर ये है आपके पास तो आप भारत के नागरिक हैं? जितने प्रमाण पत्र भारत की सरकार आइडेंटिटी से रिलेटेड जारी करती है वो तो सब है अनारकी है। चुनाव आयोग कहता मैं ये मानूंगा ये नहीं मानूंगा, इनकम टैक्स कहता मैं ये मानूंगा ये नहीं मानूंगा, विदेश मंत्रालय कहता है ये हम मानेंगे और ये नहीं मानेंगे। ये कोई तालमेल का अभाव नहीं है, ये संगठित तरीके से जनता को उलझाने की योजनाएं हैं जिन्हें आप समझते नहीं है या समझना चाहते नहीं है, या उसमें उलझ के भी आपको मजा आ रहा है, ये तय आपको करना है। लेकिन आज हैरानी हुई कि जब विदेश मंत्रालय ये कह रहा है ये आपके भारत के नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं है, तो और लोग क्या करें जिससे वो साबित करें कि वो नागरिक हैं। तो आज की डिबेट है बड़ी दिलचस्प, आम लोगों से कनेक्टेड है। अगर आप भारत के नागरिक ही नहीं हैं तो आपको कोई अधिकार मिलेगा ही नहीं, आपको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा नहीं, आप किसी योजना से आच्छादित नहीं होंगे, आप कोई हक की डिमांड नहीं कर सकते हैं, आप FIR भी नहीं लिखा सकते हैं, आप मुकदमा भी नहीं कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। भारत में विदेशी लोग प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकता। तो ये जब चाहेंगे आपसे कहेंगे यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रूव इट, एविडेंस लाओ। तो कब तक के एविडेंस? 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी, क्या क्या चाहिए आपको? ये क्या है सुनियोजित चक्रव्यूह जिसमें जनता को उलझाए रखने की योजना है? आज चर्चा इसी विषय की, कुछ स्टेटमेंट। पासपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट अकेले से आपका जो नागरिकता है वो नहीं बताता है, उसके लिए और बियॉन्ड जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया। ऐसा जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा। सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन A पासपोर्ट एक्ट का पढ़ लीजिए। पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा या नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब बताइए क्या करें हम? मतलब कमाल की बात है, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर ID नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी जी का चरण वंदन। तो 10 तरह के आइडेंटिटी कार्ड हैं भारत में। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल, और राशन कार्ड। और ये 10 कार्ड भारत की सरकार, राज्य की सरकार जारी करती है, लेकिन ये 10 आपके नागरिक होने का सबूत नहीं है। क्या गजब का फर्जीवाड़ा है ये, और क्या गजब का चक्रव्यूह है। जबकि पासपोर्ट एक्ट कहता है कि पासपोर्ट उसी को जो इंडियन सिटीजन है। आप पासपोर्ट दे रहे हैं, पुलिस वेरीफाई भी कर रही है, सब कुछ है आपके पास डॉक्यूमेंट, बट आप सिटीजन हो नहीं,
तो आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ऐसे मसरफ जाने माने एनालिस्ट हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुनील शुक्ला बहुत ही जाने माने पत्रकार। मोहम्मद अमीन साहब हैं फार्मर ज्वाइंट डायरेक्टर चुनाव आयोग। और वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड। आलोक जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करता हूं और मैं आपसे पूछता हूं और मुझे जानने का हक है, आप साबित करिए कि आप भारत के नागरिक हैं। जिस तरीके से आपने बताया अभी कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स मान्यता नहीं देती हैं भारत के नागरिक होने का, तो मैं नहीं सिद्ध कर पाऊंगा कि मैं भारत का नागरिक हूं। अपनी 5 पीढ़ियों का आप एविडेंस दें कि आप भारत तो के नागरिक रहे ट्रेन हैं। में भी टिक 5 पीढ़ी का डॉक्यूमेंट मुझे मिलेगा तब ना। मुझे तो जमीन के कागजात नहीं मिल रहे हैं, वो सड़ गए हैं, कीड़ा खा गया है। और जब गवर्नमेंट के सभागार में जाते हैं तो वहां भी कहता है कि अरे 100 साल पुराना, इसको तो सब खत्म हो गया। तो फिर कैसे साबित होगा कि आलोक वत्स भारत के नागरिक हैं? परेशान हूं, नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इनमें से कोई किसी चीज की मान्यता नहीं है तो मेरे हिसाब से तो कल से ट्रेन का टिकट भी नहीं मिलेगा, हवाई जहाज का टिकट भी नहीं मिलेगा। उस सब में भी आधार कार्ड लगा के टिकट इशू करता है। कल को आलोक जी अगर एयरलाइन ये तय कर लें जहां है कि वहीं वो रह आपके जाएंगे। आइडेंटिटी कार्ड को नहीं मानेंगी, आप नागरिक होने का प्रमाण पत्र दीजिए, तभी आपको हम टिकट देंगे, तो आप फिर जहाज में चढ़ नहीं पाओगे। मुझे आपकी बेहद चिंता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो। लेकिन ये जिस एजेंसी ने भी कहा, शायद आपने कहा कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट आधार नहीं है नागरिकता का। पासपोर्ट पर तो लिखित होता है मैं भारत का नागरिक। तो अब नहीं मानेंगे सर, जब सब अब विदेश चीज- मंत्रालय नहीं अगर- मानेगा। अब आलोक वत्स को बताना पड़ेगा विदेश जाने से पहले कि आप भारत के नागरिक हो। नहीं, आलोक वत्स को तो पहले पासपोर्ट नहीं इशू होगा भाई। जब ये सारी चीजें नहीं उसमें लगा सकते हैं हम एज अ प्रूफ ऑफ बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मेरा तो पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो अगली बार जब पार्टी के नेताओं की बैठक में आप जाएं बाहर तो ये जाने का जरूर बात तो पूछें बाद में है कि भाई यहाँ बाकी लोग जो बैठे हैं ये साबित करें कि ये भारतीय नागरिक हैं। हो सकता है कि कुछ बाहर के लोग भी आके पार्टी के भीतर घुस गए हों। मैं बड़ा हतप्रभ हूं, अचंभित हूं। मैं जो भी हूं बातें सर। आप कह रहे हैं मैं ये भी हूं। कतई लागू नहीं हो सकता है। देश में बवाल मच जाएगा अगर ये सारी मान्यताएं रद्द हो गई। बहुत शुक्रिया आलोक जी, कृपया हमारे हमको साथ सर बने शादी रहिए। मैं इस करता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप मिलिट्री में सर्व करके आए हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आप साबित करिए इस स्टूडियो में कि आप भारत के नागरिक हैं। ये डर तो हमको भी लगा था थोड़े दिन पैनल में पहले। सब डर गए हैं कि अब साबित कर, मैं एविडेंस लूंगा। थोड़े दिन पहले ये और डर मैं हमको अपनी भी लगा 5 पीढ़ी का एविडेंस लाया हूं, इसलिए मैं आप पे चढ़ के पूछूंगा आप सबसे। गोवा में हमारे एक रिटायर्ड जनरल हैं, सुरेंद्र राजपूत किसी को मैसेज कर रहे हैं कि हमारे कागज लाओ। बोलिए। उनका एसआईआर में वोट नहीं बन पा रहा था, जो जनरल रैंक से रिटायर होकर गोवा में सेटल्ड है। जनरल? जी। और उनको ये साबित करना पड़ रहा था कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, ताकि वोटर लिस्ट में उनका नाम आ सके। 80 साल के ऊपर उनकी उम्र है और 2-3 बार वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस भी गोवा गए थे। मिलिट्री का जनरल किस पोजीशन का होता है? टॉप रैंक होता है? जी, टॉप रैंक। और वो ये साबित नहीं कर पा रहे थे कि वो हिंदुस्तान में पैदा हैं, लेकिन वो अपने कागजों से ये साबित कर पा रहे थे कि 42 साल फौज में नौकरी करके आए हैं। भारतीय सेना में? हाँ, भारतीय सेना, ये तो साबित कर पा रहे थे। लेकिन वो ये कह रहे थे कि 42 साल आप भारतीय सेना में सेवा करके आए हो, ठीक है, ये साबित करो कि आप भारत के नागरिक हो, तब वोट बनेगा।
उसी तरीके से अगर आप पीछे जाएंगे तो वो हाई स्कूल का मार्कशीट होता था जिससे उम्र मालूम चल जाती थी, फिर बर्थ सर्टिफिकेट आया, फिर लोग कह रहे कि राशन कार्ड संभाल के रखो, उसकी 2-4 फोटोकॉपी करके रखो, फिर उसके बाद बोले कि वो आधार कार्ड आया, अब सब लोग आधार कार्ड बनवा लो, सबने आधार कार्ड बनवाया, वोटर कार्ड आया, बोला सब लोग वोटर कार्ड बनवा लो, फिर उसके बाद बोले पैन कार्ड बनवा लो, वो बहुत जगह लगता है। लगवाते लगवाते कुछ सालों से तो लोग बहुत सारे पासपोर्ट बनवा रहे हैं। और मैं आपको अपना व्यक्तिगत बता दूं, करीब 20 साल से मेरे पास पासपोर्ट है, ब्लैंक है, कभी कहीं गया नहीं, मैं बाहर नहीं गया, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन वो इसलिए है कि कोई कागज नहीं होगा तो पासपोर्ट की इतनी प्रतिष्ठा है कि उसकी फोटोकॉपी आप लगा दें ना तो उसका वजन मान लिया जाता है कि पासपोर्ट है। मतलब हम आपके नागरिक होने का प्रमाण पत्र। हमको लगता था जिसके पास पासपोर्ट है बड़ा एलीट नागरिक है, उसको भारत का वीआईपी नागरिक तो अपने आप ही मान लिया जाएगा। पासपोर्ट ही इकलौती ऐसी चीज है कि लोग लॉकर में रखते हैं। आज हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पासपोर्ट अब ऑफिस उसको जाते बाहर हैं, रख दो। पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, वो आंख का, उंगली का और इतना एक्सरे और सब कुछ करते हैं, इसका मतलब वो सब मेहनत बेकार है। जबकि हमको सबको पता है कि पूरी दुनिया में आधार जैसा पहचान कार्ड इतनी जनसंख्या में, इतना विस्तार में कि आपकी आंखों का आइरिस और आपकी फिंगर्स का सारा जो भी है वो इतना डिटेल्ड कार्ड दुनिया में कहीं नहीं है। और मोदी जी ने सबसे ज्यादा इसका विरोध किया था। पर मुझे ये याद है नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं है जी, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी ने बहुत विरोध किया, और जब ये प्रधानमंत्री बने नंदन नीलेकानी जी इनको मिले और इनको ब्रीफ किया, पहली ब्रीफिंग में ये घोषणा हुई थी कि आधार कार्ड सबका बनना चाहिए। अब आप ये बताइए कि अगर हमारा ये क्यों किया जा रहा है, थोड़ा इस पे आते हैं हम लोग। वो तो अब देखिए ये वाला ये क्या है? संघ और भारतीय जनता पार्टी का आप समझ लीजिए, जब वो दाहिना हाथ इधर करें तो आप बायां पकड़ लो फट से, इनका आपको समझ में आ जाएगा कि ये बायां है, कहीं जा रहा है अगर दाहिना आपको दिखे तो। अगर आज ये चर्चा में आ रहा है कि पासपोर्ट जो है नागरिकता का सबूत नहीं है, तो पासपोर्ट तक मत अटकिए। अब सिस्टम वो वाला है कि देखो राजा कहेंगे इनको हमारे राज्य में रख लिया जाए, इनको 5 गांव दे दिए जाएं, ना गांव की रजिस्ट्री ना नागरिकता कोई कागज। गांव में लोग कैसे साबित करेगा कि वो नागरिक है भारत का? आपके पास अगर मकान की रजिस्ट्री है तो क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप उसके मालिक हैं? 3-3 मालिकों के पास रजिस्ट्री निकल आती है इसी रजिस्ट्री ऑफिस का, आप कैसे साबित करेंगे? थैंक यू सर। अब सिर्फ राजा साहब बताएंगे कि आप नागरिक हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया। तो हम लोग उसी तंत्र नट सेल में यही बात है। सैयद मकसूद अशरफ मेरे साथ मौजूद है कार्यक्रम में जी। अभी तक तो इन्हीं से पूछते थे सब लोग कि भाई साबित करो कि भारतीय हो, साबित करो कि हिंदुस्तानी हो। अब तो सुरेंद्र राजपूत से भी पूछा जा रहा है। अब ये आज भी जो है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है, क्या कहा आज फॉरेन मिनिस्ट्री? आज भी मुसलमानों को दिमाग में ही रख के कहा गया कि पासपोर्ट भी अब आपका नहीं माना जाएगा। नहीं सबके लिए। ब्रजेश मिश्रा को क्या चिंता है जब नाम ही लगा है ब्रजेश? शरद साहब को क्या पता है जब नाम इनका शरद है? मान लो मैं म्यांमार से आए हूँ, बाय डिफॉल्ट ही आप लोग तो बिल्कुल बाय बर्थ इंडियन है, आपका नाम है, आगे ही काफी है। इस सिर्फ जो है मुसलमानों के लिए एक चीज लेके आई गई है कि अब तुम पासपोर्ट भी लेके घूम रहे हो तो उसके बाद भी नहीं माना जाएगा कि तुम भारत के नागरिक हो। जो मेरा समझने का कहने के लिए तो नेचुरल बात है, जब कोई चीज़ होगी तो इस तरह से सरकार कहेगी, ऐसा लगेगा जैसे आपके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता थोड़ी बहुत जो है वो हम ही लोगों को करनी है कि अब इसके बाद कौन सी चीज़ सरकार कौन सी कहानी बता रहे हो? मैं गलत कहानी बता रहा हूं तो आप बताइए, वरना जरूरत क्या इस बात की थी? दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जब आप कहीं जाएंगे आप कहते हैं पासपोर्ट हमारा वैलिड डॉक्यूमेंट? आपको कोई बाहर जाने का विदेश मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, अगर आप ये बोले जा रहे हो, अगर आप नहीं सर, अगर आप ये कहते हैं कि सिटीजनशिप का ये प्रमाण पत्र नहीं है, दुनिया के किसी भी मुल्क जाते हैं उसी से आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि आप भारतीय हैं। जब पासपोर्ट ही नहीं है, जब सरकार ये बात कह रही है तो दुनिया के सारे मुल्क मानेंगे ना कि पासपोर्ट भी किसी के पास अगर इंडियन है तो इसका मतलब इंडियन नहीं हो सकता है। दुनिया के दूसरे मुल्क मानेंगे ना कि पासपोर्ट होने से क्या होता है। जब भारत सरकार कह रही है कि हमारा पासपोर्ट कोई लेके जाए, इसका मतलब वो भारतीय नहीं है। ये तुम अपने लेवल पे उसकी जांच करो बैठ के, ये तो एक नई बहस का मुद्दा बन जाएगा। ये बात तो आप बताइए, जब सरकार हमारी बोल रही है कि हमारा पासपोर्ट जो है इस बात का सबूत नहीं कि हम भारत का नागरिक है, ये तो कहां से ये जो है प्रूव करेंगे? इसको बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसको समझने की जरूरत है कि सरकार कौन लोग थे जिनके दिमाग में ये फितूर आ गया कि अब कह रहे पास। आप उसको बनाने के लिए जितना भी रिस्ट्रिक्शन लाना ले आइए, जितने भी सख्त डॉक्यूमेंट मांगना हो मांगिए, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि पासपोर्ट नहीं माना जाएगा? भाई आधार में आपने सब कुछ किया, दुनिया भर की चीजें आपने की, अब तो वो फेल्ड है वो। आप ऐसा लेके आते कम से कम, अगर उसमें लग रहा था कहीं उसको मानते ही नहीं है, कहीं कोई कमी है तो उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट लेके कम से कम बायोमेट्रिक लिया आपने, आंखों का लिया, सब कुछ आपने ले लिया। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, घर वेरिफिकेशन, यही मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप क्या चाह रहे हैं? तो मुझे तो ये लगता है कि नीयत कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, लेकिन आप सबको फंसा रहे हैं। ये हम ही को दिक्कत नहीं है, ब्रजेश मिश्रा भी जाएंगे तो इनको भी बताना पड़ेगा, जो जापान को नहीं मालूम। वही तो मैं कह रहा था, आप कह रहे थे कि नहीं, आप ये कह रहे थे कि मुझे टाइट करने के लिए, आपको टाइट करने के लिए मुझे
देखिए मिडिल ईस्ट में तो कोई मसला नहीं, सबको मालूम है जब हिंदू है तो नेचुरल बात है भारत का ही होगा। जापान वालों को इतना नहीं पता है कि वो आपका नाम हिंदू है कि मुसलमान है, उसको सिर्फ इतने से मालूम है कि आपका पासपोर्ट क्या है। अब आपका पासपोर्ट आपकी सरकारी करी, हम नहीं मानते। कभी गए भी हो जापान की आप अरे जबरदस्ती? हम तो बहुत बार आए गए सर, तो दुनिया के तमाम मुल्कों में हम आए गए, लेकिन अभी तक ये माना जाता था कि हम भारतीय हैं। चूंकि हमने कहीं का वीजा लिया, कहीं का कुछ किया, इसी बुनियाद पर हमको एग्जेम्पशन मिला, इसी बुनियाद पर हमको वीजा मिला कि हम भारतीय हैं। जब हम भारतीय ही नहीं, हमारा पासपोर्ट का मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप विदेश कहीं गए तो कोई आपका हाथ पकड़ के ये बात पूछ सकता है? पूछ सकता है। नहीं, मैंने एम्बेसी पूछ सकती है कि भैया किस बात की यार, तुम पासपोर्ट तो लेके आए हो, हम सोचेंगे तुम भारतीय हो कि नहीं, पहले ये प्रूफ तो करो हमको। तुम्हारी सरकारी नहीं मानने तुम भारतीय हो, तो हमारा तो मालूम पासपोर्ट रखे वहां पे, दूसरे तमाम मुल्कों को वीजा मिल जाएगा, हमें मिलेगा ही नहीं। तो आपको टाइट करना था या सब टाइट हो गए? नहीं, ये होगा, आपको तो पूरा मौका मिलेगा, आप लोग इससे एग्जम्प्ट हो जाएंगे, सब आएगा, उसके बाद जो ऐसा नहीं है, इम्तिहान हम ही को देना ऐसा पड़ेगा। नहीं है, ऐसा इम्तिहान हमको देना पड़ेगा, आप लोग इससे आराम के साथ बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, जो अब तक सारे डॉक्यूमेंट उम्मीद है कलेक्ट कर चुके होंगे। तो सुनील शुक्ला जी ये जानना चाहते हैं आपसे, सुरेंद्र जी आप साबित करिए कि आप भारत के नागरिक हैं, आपका पासपोर्ट आपके भारतीय होने की गारंटी नहीं है, मान्यता नहीं है। ब्रजेश भाई, मैं आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं। ये मेरी आवाज मुझे गूंज रही है, इसको नहीं, मैं ठीक करा रहा हूं, लेकिन आप मेरे ऊपर आरोप लगा दो। आपके ऊपर एक आरोप लगा रहा हूं जी 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 कि आप अपनी डिबेट में सारे गैर भारतीयों को बैठाए हुए हैं। कोई भारतीय नहीं है सर, मैं 5 पीढ़ी का लाया हूं, मैं कोई भारतीय भी हूं, भारतीय आप नहीं। सब आपके गैर खिलाफ भारतीय हो मुकदमा गए, होना चाहिए। पर मैं भारतीय नागरिक हूं सर। जी नहीं, सुनिए, अरे आप हैं, मैंने तो मान लिया ना, आप तो चैनल के होल्डर हैं, तो वैसे ही कोई नहीं बोल पाएगा आपसे। लेकिन हम सबको आपने गैर भारतीयों को बैठाया हुआ है, आपके खिलाफ अभी एफआईआर होनी चाहिए, पुलिस आ जानी चाहिए, और आपको जो है उठा करके, क्योंकि आप गैर भारतीयों को बैठा रहे हैं अपनी डिबेट में। बताओ, देश की सुरक्षा को खतरा है। अब आप आइए दूसरी बात पे, असलियत की बात। देखिए, क्या भारत की सरकार, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा ऑन अ सीरियस नोट, कि मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आज आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कोई भी बात ऐसी नहीं छोड़ी जो कि कही जा सके। तो मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट ये नहीं मान रहे, आधार कार्ड ये नहीं मान रहे भारत की नागरिकता के लिए, पैन कार्ड ये नहीं मान रहे, इनकम टैक्स ये नहीं मान रहे, पासपोर्ट ये नहीं मान रहे, ड्राइविंग लाइसेंस ये नहीं मान रहे, स्कूल की मार्कशीट, ये हाई स्कूल की मार्कशीट ये नहीं मान रहे, बर्थ सर्टिफिकेट ये नहीं मान रहे। तो मैं तो भारत सरकार से, मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि भैया बता दो कि हम क्या क्या प्रूफ करें कि हम भारत के नागरिक हैं। पंजा हटा लो, बाकी मान लेंगे। कोई एक चीज बताओ, 2 चीज बताओ, बस बात असलियत में यही है क्या कि सबसे बड़ा प्रूफ है भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता की स्लिप है, या फिर संघ की जो सदस्यता की स्लिप है, वो आपका भारतीय होने का प्रमाण। ये पीछे वाला बैकड्रॉप हटा लो तो नागरिक कहे जाओगे। ये असलियत है। बस जब पीछे वाला बैकड्रॉप हटा लेंगे, नागरिक कहे जाएंगे। आप भी अपने सीने पर खुलेआम कमल का निशान लगा लोगे, आप भी नागरिक कहे जाओगे। कागज आप जितने भी इकट्ठा करोगे। है क्या ये असलियत में हिंदुस्तान अपने है? असलियत में क्या ब्रजेश भाई, इन्होंने ना कर्नल गद्दाफी वाला मॉडल अपना लिया है, जो लीबिया में कर्नल गद्दाफी ने अपनाया था। कर्नल गद्दाफी अपने नागरिकों को भगाए रखता था। वो एक जगह पे ब्रेड सप्लाई हो रही है, दूसरी जगह पे उससे 20 किलोमीटर दूर जो है मक्खन सप्लाई हो रहा है, तीसरी जगह पे जुराब सप्लाई हो रही है, चौथी जगह पर जूते सप्लाई हो रहे हैं। जब मैं 86-87 की मैं बात बता रहा हूं आपसे, जब उसका गद्दाफी का शासन था वहां, तो वहां की पब्लिक यही देखा करती थी कहां क्या सप्लाई हो रहा है। तो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटा दो। ऐसा कमजोर विदेश मंत्रालय जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर किए हुए है, जो भारत में अपमानजनक डील ला रहा है, जो विदेश मंत्री जयशंकर खुलेआम अमेरिका में बैठ करके कह रहा है कि आपने हमसे कहा, सर 10 सेकंड दीजिए, आपने हमसे कहा कि क्या नाम तेल रूस से मत खरीदो, हम नहीं खरीदेंगे। वो विदेश मंत्री आज की डेट में सारे हिंदुस्तान के नागरिकों के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है जी। यानी मोदी जी के सम्मान को धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप पहुंचाए, और ये लोग हमारे बहुत शुक्रिया आपका। क्या धोबी से जीतना पाओ, गधन के कानून में ठो। मैं आपके परम मित्र मोहम्मद अमीन साहब को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं भारत निर्वाचन आयोग में। आपने भले ही चुनाव आयोग में काम किया हो, आपने इस देश के लिए 40 साल नौकरी की हो, अपनी सेवाएं दी हो, पर आप साबित करिए कि आप भारत के नागरिक हैं। क्या सबूत है आपके पास?
लेकिन इतने तथ्यों के बाद ब्रजेश- सुरेंद्र भाई प्रूव नहीं कर ब्रजेश पाए जी, कि वो भारत के नागरिक हैं। बात क्या आपने- और आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं डिप्लोमेट भी रह चुका हूं, मैं विदेश मंत्रालय में भी डेपुटेशन पे काम कर चुका हूं 5 इयर्स लगातार। रेड पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मेरे पास है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से व्हाइट पासपोर्ट भी था, सरकारी ऑफिशियल पासपोर्ट भी था, ब्लू तो अब है ही है हमारे कोई पास। मैटर नहीं करता। सर मैं आपको चाहूंगा कि पता नहीं किस भ्रम में या कैसे किस हिसाब से कहा गया है, क्योंकि जो पासपोर्ट इशू होता है उसके आर्टिकल 2 में कहा गया है कि भारत के नागरिक को ही पासपोर्ट दिया जाएगा, वेरिफिकेशन वगैरह भी इसी से होता है, सब कुछ होता है। मैं तो समझता हूं कि जैसे ड्राइविंग का है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अच्छी बात है। गन का है तो गन का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आधार कार्ड है और उसको भी इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं उसकी पहचान है। तो इसी तरीके से नागरिकता के सवाल में जो है, मैं समझता हूँ ये बात घूम के अगर आ रही है तो आप उस दिन को याद करिए, 20 दिसंबर 2019 को जो पीआईबी के इंफॉर्मेशन अफसर ने कहा था, स्टेटमेंट दिया था नेशनल रजिस्ट्री जो थी उसके नेशनल रजिस्ट्री सिटीजनशिप के बारे में, एनआरसी के बारे में, जिसमें कहा था कि 1955 सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने कहा कि विदेश मंत्रालय मान्यता, मैं विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है? विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। ये विदेश यात्रा, काउंसलर सेवाएं, विदेश में पहचान के लिए जारी किया जाता है, लेकिन यह भारतीय नागरिकता का निर्णायक प्रमाण पत्र नहीं माना जाता। ये ब्रजेश जी मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन एक चीज और ये कहूंगा कि आप याद करिए 20 दिसंबर 2019 को जो पीआईबी के इंफॉर्मेशन अफसर थे उन्होंने कहा था एनआरसी के बारे में, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप के बारे में, क्या कहा था कि जो 1955 का नागरिकता अधिनियम लागू किया गया है उसमें धारा 3 में कहा गया है कि 1 जनवरी 1950 में के बाद या उससे के बाद जो भी पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक है, और इसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन हाँ, इसका क्लैरिफिकेशन अभी गृह मंत्रालय ने भी इशू नहीं किया है, उसमें बिल्कुल ये भाई भारत की सरकार अगर ये बयान वापस ले लेती तो मैं आपकी बात, अभी आप मुझे 3 मिनट में ये नहीं साबित कर पाए कि आप भारत के नागरिक हो। नहीं, भारत का नागरिक हूँ, जा रहा हूँ लंदन। कैसे? 26 वो ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, प्लीज, इट्स ए ट्रेवल डॉक्यूमेंट। ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, बट यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया सर। अगर आप हैं तो एविडेंस दीजिए, एविडेंस दीजिए। ऑफ इंडिया आई एम ट्रेवलिंग। इट्स ए ट्रेवल डॉक्यूमेंट सर। नहीं, ट्रेवल डॉक्यूमेंट आप कह रहे हैं, लेकिन वहां जो दिया गया है, मुझे वीजा दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ और ये हमारे नागरिकता को प्रमाण करता है फॉरेन कंट्रीज में अभी तक। सर ब्रिटेन में आप लंदन में हीथ्रो पे उतरोगे, आपको वहां की जांच एजेंसी हाथ पकड़ के किनारे ले जाएगी और कहेगी कि साबित करो अमीन साहब कि आप भारत के नागरिक हो, क्योंकि हमारे विदेश मंत्रालय कहता है कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं। मैंने बताया ना आपको, एनआरसी का जो चक्कर है उसी में अब कहा गया है ना 1955 की जो कहा गया नागरिकता अधिनियम 3 में कहा गया। तो फाइनली एक चीज बोल दो सर कि आप ये, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आप ये साबित कर पाओ कि आप विदेश मंत्रालय में काम किए हो, चुनाव आयोग में काम किए हो, इस देश में पैदा हुए हो, इस देश के नागरिक हो। आपके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है, और ट्रेवल डॉक्यूमेंट तो देना मत मुझे, वरना मैं सुरेंद्र जी से वेरीफाई कराऊंगा आपका डॉक्यूमेंट। नहीं, मैं 1950 के बाद पैदा हुआ हूँ ना, 57 में पैदा हुआ हूँ, भारत का नागरिक हूँ। ठीक है, अच्छा एनआरसी। शुक्रिया सर, कृपया बने रहिएगा। मैं सुनील शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूँ। सुनील जी, ये क्या हो रहा है? मतलब ये 10 जो प्रमाण पत्र हैं वो मान्य नहीं है सर, तो अब हम क्या लेके आए? आप कुछ मशविरा दीजिए अमीन साहब को, अशरफ साहब को। ये कह रहे हैं इनको टाइट करने के लिए लाए थे, लेकिन टाइट राजपूत जी हो गए, वत्स जी हो गए। धन्यवाद ब्रजेश जी। इस देश में कोई भी सरकारी अभिलेख ऐसा नहीं बना हुआ है जो कानूनन नागरिकता का प्रमाण पत्र हो, कोई भी अभिलेख नहीं है। अगर आपके पास, आप बार बार कह रहे हैं कि 5 पुस्तकों का नाम मैं लेकर के आया हूं, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। कैसे साबित करेंगे कि जो 5वीं सर मैं अपने पिताजी के पिताजी का खतनी जो भी दस्तावेज हैं वो कहाँ रहते थे, वो आपके जमीन का नागरिक हैं, वो आपके जमीन का दस्तावेज है, वह आपके जमीन का दस्तावेज है, वो आपके नागरिकता का थोड़ी, वो आपके नागरिक होने का दस्तावेज। अरे हमारे पापा के पापा यहाँ पैदा हुए हैं सर। बिल्कुल हुए होंगे, लेकिन वो जमीन का दस्तावेज है। यह सरकार नहीं मानती, यह सरकार एनआरसी की तैयारी कर रही है। वो यह कर रही कि रजिस्टर हम बनाएंगे जिसमें हम चाहेंगे तो ब्रजेश मिश्रा का नाम होगा और नहीं तो नहीं होगा। तो क्या मैं म्यांमार से आया हूँ? अब ब्रजेश मिश्रा को तो होगा, सुनील शुक्ला का भी होगा।
ये जो 90 लाख लोगों के नाम पश्चिम बंगाल में कटे हैं, वो कहां से आए थे? वो म्यांमार से आए थे। ये 2 करोड़ लोगों का नाम जो मतदाता सूची से काटा उत्तर प्रदेश में, वो म्यांमार से आए हैं। कौन लोग हैं? आपके पड़ोसी का नाम कट गया है। जनरल रैंक का अफसर जो रिटायर होकर बैठा हुआ है, उसका पासपोर्ट आपने स्वीकार नहीं किया। जितने भी, और यह बात आज नहीं है, जब यह SIR की प्रक्रिया चल रही थी, सर्वोच्च न्यायालय में यही बहस हुई। इसमें कहा गया कि यह नागरिकता का प्रमाण कोई भी एब्सोल्यूट प्रमाण नहीं है, हर चीज के साथ आपको सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट देने हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्वीकार किया, इसका किसी लेवल विरोध नहीं किया, क्योंकि यह इसको एक आधार चाहिए कि लोगों का, आखिर आप 90 लाख लोगों का नाम पश्चिम बंगाल से कैसे काट देंगे? आप कहेंगे पासपोर्ट। भाई जो नेता चुनाव लड़ते हैं, जो अधिकारी नौकरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसी बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्कुल वो भारत के नागरिक हैं, वो पहले साबित करें ना। जयशंकर पहले साबित करें कि वो भारत के नागरिक हैं। इसीलिए ब्रजेश जी, इसीलिए देश की आजादी के बाद जब 1952 में चुनाव के पहले मतदाता सूची बनाई गई, तो ये कहा गया कि जो इस देश में रह रहा है वो भारतीय नागरिक है। उसे नहीं कहा गया कि आप अभिलेख लेकर के आइए। अगर हमको आपत्ति है कि साहब सुरेंद्र राजपूत भारत के नागरिक नहीं है, तो मैं शिकायत कर सकता हूं। इनको प्राइमा फेसी अस्वीकार नहीं कर दिया जाएगा। इसीलिए घर घर जाकर के मतदाता सूची बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी को अपना एक मतदाता समूह बनाना है, अपना एक अपने पसंद के अनुसार लोगों को मतदाता सूची में रखना है, NRC बनानी है। NRC के रजिस्टर में आपका नाम होगा, नहीं होगा। 2 करोड़ लोग नाम में मतदाता सूची से कट गए उत्तर प्रदेश में। NRC ही आपकी नागरिकता तय करेगी, आप ये कहना चाहते हैं? जी, इसीलिए बनाया जा रहा है, वो इसीलिए तैयारी की जा रही है उसकी। अच्छा, चाहे व्हाइट पासपोर्ट हो चाहे रेड पासपोर्ट हो, तब भी नहीं मानेंगे? आप बिना पासपोर्ट के हो तब भी, जब NRC में रहेंगे तभी माने जाएंगे। तो अमीन साहब क्या करें फिर? पासपोर्ट लिखित रूप से, कानूनन विधि सम्मत तरीके से यातायात का डॉक्यूमेंट, और यह भारतीय जनता पार्टी है जिसको आप कह रहे हैं ना कि आधार कार्ड डिजिटल क्रांति का प्रमाण है। आधार कार्ड जब लागू हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत से विरोध किया। यशवंत सिन्हा साहब संयुक्त संसदीय समिति के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि यह पॉलिटिकल गिमिक है, यह लोगों की निजता में हस्तक्षेप है। यह सर, एक पहचान, एक प्रमाण, एक देश, आधार को इसी परिकल्पना के साथ तो लाया गया, और आज वो परिकल्पना में काम भी कर रहा है। आप भले उसे स्वीकारें ना। ब्रजेश जी 2011 में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त विरोध किया। संयुक्त संसदीय समिति के चेयरमैन थे यशवंत सिन्हा साहब जी, उन्होंने इस पूरे रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आप दावा मत कीजिए कि 5 पीढ़ी का नाम मैं लेकर के आया हूं, वो नहीं मानेंगे। NRC में जब आपका नाम होगा, रजिस्टर जब बनेगी, और NRC की तैयारी। लेकिन इस पूरी डिबेट में, पूरे परिचर्चा में जितने भी हैं, सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। तो आप दावा करते रहिए, वो डॉक्यूमेंट में नहीं मानता। वो जो नहीं, आप लाल पासपोर्ट वाले ना हाथ उठाएं भाई, अभी लाल पासपोर्ट। मैं कहता हूं, आपके पास डॉक्यूमेंट जो हैं, वो आप खसरा खतौनी लेकर के आ रहे हैं। वो खसरा खतौनी वो अभिलेख है, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे नेशनल एज डिबेट में आ चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, क्या चक्कर है, कुछ मान ही नहीं रहे। ये 10-10 पहचान प्रमाण पत्र हैं, प्रमुख दस्तावेज हैं, लेकिन अब तो कह रहे हैं पासपोर्ट आपके नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं है। अब क्या होगा वीरेंद्र जी? देखिए, अब कुछ नहीं होगा, जैसे पहले चल रहा था वैसे चलता रहेगा। भारत में नागरिकता को लेकर कोई संकट नहीं है। जब आपका जन्म से नागरिकता निर्धारित होती है तो उसके लिए नागरिकता का प्रमाण देने की जरूरत क्या है? कोई हम लोग रोहिंग्या हैं, अरे ये रोहिंग्या अगर ना आया होता तो ये आधार कार्ड फेल ना होता। आधार कार्ड ही जन्म का प्रमाण पत्र, नागरिकता का प्रमाण पत्र था, लेकिन ये रोहिंग्या ने आकर ये बर्बाद कर दिया। नहीं तो आधार कार्ड को शंका की निगाह से थोड़ी देखा जाता। अब भारत में नागरिकता का संकट नहीं है, क्योंकि जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 है, उसने जन्म से नागरिकता को आधार माना है, और 10 जनवरी 1950 के बाद भारत में जो भी पैदा हुआ है सब भारत के नागरिक हैं। तो अब क्या करना है? अरे DL है कि गाड़ी ठीक से चलाओ, और आधार कार्ड है टिकट बुक करा लो, पासपोर्ट है विदेश में यात्रा में जरूरी है, चलो ठीक है
बैंक के पासबुक है और क्रेडिट कार्ड है, लोन वोन लीजिए, पैन कार्ड है, इनकम टैक्स वाले आपका खंगाल ले खाता। यही सब के लिए अलग अलग सरकार ने बनाई है व्यवस्था आपको पकड़ने के लिए। वोटर आईडी से आप मतदान कर लीजिए, उसके बाद रख दीजिए, जब 5 साल बाद चुनाव आओ फिर आप उसका इस्तेमाल करिए। तो आधार कार्ड तो जब बन रहा था तब कहा गया कि जो उंगली की छाप लग रही है, इससे अगर कोई बच्चा किसी का खो जाएगा, किसी राज्य में तमिलनाडु में भी होगा, तो आधार कार्ड से मिलान हो जाए, माँ बाप के पता चल जाए। आज तक एको बच्चा अंगूरी के छाप से नहीं पकड़ा गया। ये आप देखिए, और ये सब इस देश में हजारों हजार करोड़ की योजनाएं आई और बन के चली गई, और उनकी सत्यता प्रामाणिकता सब जीरो। तो एक रोहिंग्या, एक सीए के नाम पर कितने दस्तावेजों की बलि चढ़ गई, और जिस देश की मिट्टी में आप पैदा हुए, खेले कूदे पले बढ़े, उस देश में अपनी नागरिकता को कैसे बचाया जाए। या तो जन्म गलती से हो गया, और या तो जब भगवान पैदा किए रहे तो कुछ दस्तावेज के साथ पैदा कर देते, कुछ दे देते हाथ में कागज, या कोई ऐसी छाप पीठ पे मार देते कि जिससे कि नागरिकता प्रमाणित हो जाती। बड़ा मजा आता है, और बड़ी सरकारों के जो विभागों के निर्णय हैं वो बहस को जन्म देते हैं, असमंजस पैदा करते हैं, अफवाह फैलाते हैं। जबकि जन्म को ही भारत में नागरिकता का आधारभूत सिद्धांत माना गया है। अब कागज तो खाली सुविधा के लिए हैं। पासपोर्ट को ये बात सही है कि विदेशी नागरिक अगर हमारे यहाँ कोई आता है तो उसका पासपोर्ट ही उसकी नागरिकता का प्रमाण है, और 24 घंटे के भीतर LIU को होटल वाले ये सूचना देते फला विदेशी नागरिक हमारे यहाँ रुका है, ये यहाँ का नागरिक है, उसके पासपोर्ट का ये है नंबर, तो वही नागरिकता का प्रमाण पत्र माना गया। अब भारत में नहीं माना जा रहा है, विदेश मान रहा है। संकट कहाँ है? नागरिकता को लेके कोई संकट नहीं है। मुसलमानों के लिए हो सकता है संकट हो, चूंकि CA में उनका दस्तावेज मांगा गया था। तो ब्रजेश जी, 2 चीज़ें हैं जो नागरिकता को प्रभावित कर रही हैं। एक तो मुसलमानों का मामला, और दूसरा है रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी घुसपैठ। नेपालियों से प्रॉब्लम नहीं है, रोहिंग्या की वजह से आधार कार्ड फेल हो गया और इसी ने बड़ी बदनामी कराई। वैसे इस देश में उनकी कुर्बानियाँ व्यर्थ चली गई, जिन्होंने आज़ादी की खातिर लड़ाई लड़ी, जिनकी वजह से मुकाम आया, वो सब भारत के नागरिक थे, जिन्हें हम क्रांतिकारी कहते हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। इसी दिन के लिए कराया कि हर घड़ी अब तो पता लाख सार्वजनिक शौचालय भी जाबो, वहाँ प्रमाण पत्र मांग लीजिए कि नागरिक हो तभी आप मतलब नंबर 1 नंबर 2 कर सकते हो। 25 रुपया देना पड़ेगा। इस तरह से भी टैक्स लग सकता है। ये सारा दिन सुरेंद्र राजपूत इधर उधर घूमते हैं ना, इनका बड़ा मुश्किल होगा। इस देश में कुर्बानियों को भुलाया नहीं जाना चाहिए जी। हमारा तिरंगा जिनकी वजह से शान से लहर रहा है, वो सब इस देश के नागरिक हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जो इस देश में पैदा हुए, जो जिनके पास दस्तावेज नहीं है, तो क्या हुआ, वो भारत के नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो जी। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम इस देश में हमेशा से हिंदुस्तानी हैं और रहेंगे। लेकिन आज डॉक्टर हरिओम पंवार की एक कविता बड़ी मौजू है कि हर व्यक्ति के दिल में एक महाभारत उभर आई है कि वो क्या करे, वो क्या करे। वो इस सोच कर परेशान है कि हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ हैं,
आंखों में खारे सागर हैं, मन में कई महाभारत हैं। इच्छाओं के कुरुक्षेत्र में हर एक भीष्म प्रण घायल है, हर सीने में लाक्षाग्रह है, अधर अधर कोलाहल है। और बची पहचान हमारी कोने फटे, और बची पहचान हमारी कोने फटे जी हुए ये खत हैं, आंखों में खारे सागर हैं, मन में कई महाभारत हैं। जी बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। वत्स जी, मैं तो साबित कर ले गया थोड़ा बहुत, लेकिन आप में से कोई अब तक ये नहीं साबित कर पाया कि वो भारत का नागरिक है। मेरे नंबर आप लोगों के जो मार्क्स हैं उनसे अधिक हैं। देखिए ब्रजेश भाई, जो सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट लेके जाएगा, आप जो डॉक्यूमेंट सब लेके आए हैं जी, उसमें एक भी मान्यता वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सबसे पहले आप ही खारिज होइएगा। ये तो उल्टी बात कर रहे हो सर। आपके बाद सुरेंद्र भाई का नंबर आएगा, आपके बाद सुरेंद्र भाई का नंबर आएगा। ये टेलीफोन वगैरह व्हाट्सएप पर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मंगाए हैं, हाँ मंगाए, वो सब चलने वाला नहीं है। तो वो सब चलने वाला नहीं है, ये भी खारिज हो जाएंगे। अभी कह रहे हैं कि हम पैदा हुए हैं भारत में, तो उसका अच्छा, अशरफ का और अमीन भाई का, इन सब का तो एडवांस में खारिज मान लेते हैं। इनके लिए तो डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगना है। हाँ, ये पहले से ये मान बैठे हैं। नहीं, ये मान बैठे हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं या होने वाली हैं वो इन्हीं के खिलाफ होने वाली हैं। ऐसा नहीं है। भारत में हम तो सिर्फ हिंदू मुसलमान तक सीमित रह गए, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन सब हैं, तो ये तो आएगा तो सब पे आएगा, हिंदू को छोड़ के। लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये सारे डॉक्यूमेंट तो गिना दिए कि खारिज हो गए, तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो नागरिकता सिद्ध करेगा? वो जो मैं लेके आया हूं अपनी 5 पीढ़ियों का हिसाब, जो कि आप में से किसी के पास नहीं है। वो तो अरे जैसे वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, वैसे ही आपका जमीन का कागज है। ये नागरिकता कहां सिद्ध कर रहा है? ऐसा तो मेरे पास भी है, मेरे पास तो 10 पुस्तक है। पर आप नहीं साबित कर पा रहे हो कि आप भारत के नागरिक हो। कहां किसी ने बोला क्या है? हमसे कोई पूछा ही नहीं है अभी हमको, हमारा वो नंबर ही नहीं आया जहां हमसे नागरिकता। अशरफ भाई को और अमीन इन लोग का टाइट करना था। एनआरसी में आ जाएगा वो, ब्रजेश जी, एनआरसी में आ जाएगा। एनआरसी में वत्स जी से भी पूछा जाएगा क्या? मेरी बात को वीरेंद्र जी ने भी डिटो किया है कि 1955 की जो बात थी धारा 3 में, तो 1 जनवरी 1950 के बाद जो पैदा हुआ हिंदुस्तानी है। ठीक है सर, शुक्रिया। कर्नल साहब की बारी है। कर्नल साहब, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है? संभवतः हम सभी लोग 1950 के बाद ही पैदा हुए होंगे। देखिए ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि शायद उत्तर प्रदेश का ये चुनाव देश का आखिरी चुनाव होगा। आप उसकी बात की गहराई समझिए। एक लोकतांत्रिक देश में एक नागरिक को ये भाव होता है कि उसका कुछ अधिकार क्षेत्र है, और सरकार का ये भाव होता है कि उसकी जवाबदेही है। राजशाही में राजा तय करता है कि नागरिक क्या करेगा, सांस लेगा, जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। बात इतनी हुई, सबने विचार रखे, घूम के वहीं आई। राजा अगर तय कर लेता है कि आ जाओ मेरे राज्य में और ये 5 गांव और ले लो और खाओ पियो और मजा करो, नागरिक को कहीं ना कहीं राजशाही की प्रकृति की धीरे धीरे आदत डाली जा रही है, और नागरिक का ये बोध समाप्त किया जा रहा है कि इस देश में आपके अधिकार में कोई है। एनआरसी की बात अमीन साहब बार बार कर रहे हैं। एनआरसी में भी तो राजा साहब ही तो तय करेंगे कि रजिस्टर में आपका नाम चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। खाली रजिस्टर रखने से कुछ नहीं होगा। मंदिर के बाहर भी तो रजिस्टर लेके वही बैठे थे अटेंडेंस लगाने के लिए कि कौन आया कौन नहीं आया। ले गए ना, सब कुछ ले गए कि नहीं ले गए? कोई कुछ कर पाया? और वो 2-4 प्यादे पकड़ लोगे FIR बात अयोध्या में, जहां सोने की ईंटें गई वहां तक पहुंच पाओगे? यही राजशाही और लोकतंत्र में फर्क है। राजा तय करेगा कि किसको अरेस्ट करना है और कहां बात खत्म करनी है। राजा तय करेगा एनआरसी में किसका नाम चढ़ेगा किसका नहीं चढ़ेगा। अमीन साहब के लिए थोड़ी रियायत हो जाएगी क्योंकि वो ज्ञानेश जी के डिपार्टमेंट में रहे हैं, तो शायद हो जाए,
लेकिन मैंने विचलन तो अमीन साहब की आवाज में भी देखी है। देखा? 5 बार उन्होंने कोशिश किया है ये बताने की कि मैं 87 के पहले और 50 के बाद पैदा हुआ हूं। अमीन साहब, आपकी बात से हम सहमत हो जाएंगे। राजा साहब ने मना कर दिया कि हम नहीं मानते आप पैदा हुए, तो क्या करेंगे? चलिए अमीन साहब को ही बुला लेते हैं, सीधे वो आपको जवाब देंगे। अमीन साहब, इनको संतुष्ट करिए आप। नहीं, संतुष्ट करने क्या सवाल है। ये जो मैंने बताया ना, ये कोई आज से नहीं कहा गया। 20 दिसंबर 2019 को कहा गया था, पीआईबी में दिया गया था। क्या एनआरसी के बारे में, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एक्ट के बारे में किया गया था कि जो 1955 की नागरिकता अधिनियम है, उसमें जो धारा 3 है, उसमें कहा भी, वीरेंद्र जी ने भी कहा 1 जनवरी 1950 के बाद जो भी पैदा हुआ भारत का नागरिक है। यह नागरिकता का प्रमाण है। नहीं, उसके पहले है सर, वो नहीं सर बात। पासपोर्ट का सेक्शन 2 बोलता है कि आप नागरिक हो, इसलिए आपको ये कागज दिया जा रहा है। अरे जब राजा साहब के मंत्री ने अभी बताया है, राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, दरबारियों ने कहा रात है, पहरेदार ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। सर थैंक यू सर। क्या बहस? एक सेकंड अमीन साहब, एक बात मुझे बता दें, अशरफ भाई को कोई चिंता करने की जरूरत है या नहीं? जी, अशरफ भाई को कोई चिंता करने की जरूरत है? इनको क्या करने की जरूरत है? कोई चिंता की जरूरत नहीं है। अब हर एक देश का नागरिक समान है। ये ना करें कि हिंदू मुसलमान करें। अशरफ साहब, आप नाहक परेशान हैं। अमीन साहब ने कितनी स्पष्टता कर दी। उम्मीद है कि जो धुंधलापन था आपका वो साफ हो गया। मैं भी परेशान अमीन साहब के लिए हूँ। अशरफ साहब तो जो आप 5 का दिखला रहे हैं, मैं उससे ऊपर दिखला दूंगा। सवाल अशरफ का इंडिविजुअल नहीं है, सवाल अमीन साहब जैसे तमाम लोगों का है। ये लाल पासपोर्ट और सफेद पासपोर्ट किसी काम नहीं आएगा। और जहां तक ये बार बार हवाला दे रहे हैं 1955 के बाद की बात, तो सरकार 2 मिनट लगेगा, बताया ना शरफ साहब ने। और वो ओवैसी साहब ने भी स्टेटमेंट में दिया, सब सेक्शन 2 यही कहता है, जो नागरिक होगा उसी को बनाएगा। तो सवाल इसका नहीं, जो राजा, आप तो देखिए ऐसा है, शायद आपको बेनिफिट मिल जाए कि थोड़ा बहुत बैटिंग सरकार के लिए आप करते हैं। मैंने अक्सर आपको डिबेट में देखा है, हो सकता है कुछ बेनिफिट अमीन साहब के लिए स्पेशली मिल जाए, वरना एज ए मुस्लिम तो दिमाग से हटा दीजिए। लाए गए हैं आपके लिए, ये लाए गया मुसलमानों के लिए। बिरजेश मिश्रा, शरद भाई, सुरेंद्र राजपूत, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। खाली सिंबल आप लोगों को शायद हटाना पड़ जाए आगे चल के, बाकी चिंता करने की बात नहीं। कौन सा वाला? सिंबल जो पीछे लगाए बैठे हैं सुरेंद्र भाई, और वो एडमिट भी कर रहे हैं। क्या अगर इसको हटा दिया तो फिर ओके राजपूत जी, अगर सिंबल हटा लोगे तो आपको सारी चीजें देने की का वायदा अशरफ भाई हमारे। मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो लग रहा है। रुक जाओ राजपूत जी, बड़ी तैयारी से भरे हुए बैठे हैं अंदर से आज। आखिरी चुनाव। रुक जाओ अफसर, रुक जाओ सर। बोलो सर राजपूत जी। जी सर, बहुत बढ़िया अशरफ भाई। मैं आपको सिर्फ एक चीज खाली कहना चाह रहा हूं जी, कि मैं जख्मी होकर भी जालिम के लश्कर से मुकाबिल हूं। मैं जख्मी होकर भी जालिम के लश्कर से मुकाबिल हूं कि तुम मायूस मत होना, तुम्हारा यार जिंदा है। क्या बात है। जब तक हम हैं तब तक कोई भारत का नागरिक कहीं नहीं जाने वाला। कोई भारत का नागरिक किनारे ले जाएंगे, पूछताछ शुरू करेंगे, है, तो आपका ये शेर पढ़ेंगे अशरफ भाई। राजपूत जी से मुत्तफिक हूं। अब इनके नेता मुसलमान कह के बात करते हैं, अल्पसंख्यक नहीं कहते शरद भाई की तरह। हो सकता है ये बात इनकी बात में मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। मैं मुसलमान को भी कह रहा हूं, मैं सब लोगों को कह रहा हूं कि कांग्रेस के रहते, हम लोगों के रहते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। साफ कह क्या कर लोगे अगर एयरपोर्ट के किनारे ले गए तो? इस देश में अरे ये देश ऐसा स्त्री बहुलतावादी लोकतंत्र का है कि अगर यहां पर किसी के भी प्रति अन्याय होगा, अपमान होगा, अत्याचार होगा, एक सीमा तक तो भाजपा का भी वर्कर उसके वो होगा, वरना बाकी लोग आलोक वत्स भी बन जाएंगे। भाग गए ना भाजपा वाले, आज इस बहस में आए नहीं ना। आलोक वत्स को बुलाना पड़ा ना आपको, भाजपा के सिंपैथाइजर को, क्योंकि भाजपा के लोग जो हैं आलोक वत्स जैसे भी तो हैं। ऐसा थोड़ी है कि भाजपा के लोग खाली संबित पात्रा जैसे। इस देश की आप बहुलतावादी संस्कृति है, एनआरसी हो चाहे कुछ हो, किसी भी मैं कह रहा हूं कि आप अपने पेपर ऊपर तैयार कर लो, हटने नहीं देंगे। और ना आज घर जाना तो अब एक बात अंकल से बात कर लेना, सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, हमारे पास तो सिजरा सर, हमारे पास तो हरिद्वार में सिजरा रखा हुआ है लगभग 1000 साल का। लो हमारी बही रखी हुई है हरिद्वार में, जो भी चाहे दिन कागज मांगूंगा, 5 छोड़ी के कागज दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात आप चैलेंज ना करें, आप सोचिए अपने बारे में। सुन लीजिए सर, अभी बात सुन लीजिए सर, इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं कि आज इन्होंने किया क्यों, कारण क्या है कि पापी है,
नीच है, कोढ़ी है, निर्लज्ज है। राम का मंदिर का चंदा चोरी किए हैं। FIR राम लिखवा के दी गई मंदिर है। का चंदा चोरी करने वाले को 60 हजार साल मल का कीड़ा बन करके रहना होता है। सर थैंक यू सर, थैंक और यू। ये जितने लोगों ने चंदा चोरी किया है ना धार्मिक ट्रस्ट से, जी। वो सबका खाली बहुत उससे शुक्रिया। नजर हट जाए, इसके लिए ये सब बहुत फर्जी शुक्रिया, बकवास बहुत बातें ले धन्यवाद। आई। मैं सुनील शुक्ला जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। तो सुनील जी, फाइनली क्या कंक्लूजन है, हम कैसे साबित करें कि हम भारत के नागरिक हैं? आप साबित नहीं कर पाएंगे। अगर कहा जाएगा कि आप साबित किए तो कोई अभिलेख किसी के पास नहीं है। जो अशरफ साहब कह रहे हैं कि अशरफ साहब को ब्रजेश मिश्रा और सुरेंद्र राजपूत को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 90 लाख लोग जिनका पश्चिम बंगाल में सरकारी योजनाओं से नाम कट गया, उसमें ब्रजेश मिश्रा का भी नाम है, सुरेंद्र राजपूत का भी नाम है। ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, वहां को भी कोई राहत नहीं मिली है। इसलिए या ब्रजेश मिश्रा मान ले कि 5 पीढ़ी का मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इनका नाम रह जाएगा, ये संभव नहीं है। देख लीजिए यह संभव तभी है जब आप विचारधारा विशेष के समर्थक होंगे। यस। और जिस तरीके से जो 2 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं मतदाता सूची से उत्तर प्रदेश में, उसमें अशरफ साहब, अमीन साहब का ही नाम नहीं है। उसमें कर्नल शरद का भी नाम है, सुरेंद्र राजपूत का भी नाम है, ब्रजेश मिश्रा का नाम है और मेरा भी नाम है। इसलिए यह इस बात का इत्मीनान। सही कह रहे हैं ब्रजेश भाई। हाँ बोले सर। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा सुनील जी की बात को सुनकर, केवल वर्ग विशेष के लोग ही सुनील जी की बात को सुनकर एक ही बात कहना चाहूंगा कि लगेगी आग, गांव में तो सब उसकी जद में आएंगे, वहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है जी। ये देखिए वक्त साहब जो बात कही यही है, वास्तविकता यही है। इसलिए कोई इत्मीनान से न रहे। इत्मीनान जो केवल यह है कि अगर आप एनआरसी लागू करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आपने इन अभिलेखों को मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए स्वीकार नहीं किया तो एनआरसी में कैसे स्वीकार कर लेंगे आप? फिर आप मनमाने तरीके से लोगों का नाम रखेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि साहब ये मेरे पास जमीन का अभिलेख है, तो वह भू अभिलेख है, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नियमावली का हवाला दे रहे हैं कि 1950 के बाद जो पैदा हुए हैं या एक सर्टेन एज के बाद वो नागरिक रहेंगे, जैसा अमीन साहब बार बार दावा कर रहे हैं। 1950 में जो पैदा हुआ उसके पास जन्म का कौन सा प्रमाण पत्र है? क्या उसमें डॉक्टर लोग प्रमाण पत्र देते थे? क्या नगर निगम अस्तित्व में था? क्या नहीं, एक नियम है भारत सरकार का कि तब मान लेंगे, इसके पहले अरे भाई कह तो दिया उन्होंने नियम बना दिया। प्रैक्टिकलिटी की बात कीजिए, 1955 में पैदा हुए व्यक्ति के पास कौन सा प्रमाण है? वो क्या संस्थागत प्रसव होता था उस समय? ओके अमीन साहब, अगर वो हाई स्कूल के पास, अमीन साहब अब नया प्रमाण, अमीन साहब कुछ कहेंगे जी। नहीं, अगर वो हाई स्कूल पास नहीं है, अगर वो हाई स्कूल पास नहीं है किसी संस्थान से, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है तो कहां से लाएगा? अगर वो भूमिहीन है, अगर वो लेबर क्लास का व्यक्ति है तो कहां से प्रमाण लाएगा वो? ये कानून की व्यवस्था। इसीलिए जब 52 में मतदाता सूची बनी तो किसी प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया जी, और 2014 तक किसी प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार आप सबके आज के जो अपने कंसर्न है उनके बारे में ज़रूर ध्यान रखेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण समसामयिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो बताएंगे कि राम मंदिर वाला जो चढ़ावा है, स्कैंडल है, उसमें छोटी मछलियाँ फंस गई हैं और बड़े लोग FIR से बच गए हैं। 8 वो कौन से मामूली मुलाजिम हैं जिन पर FIR हुई है और बड़ों को छोड़ा क्यों गया है? एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरी वीडियो रिपोर्ट FIR की कॉपी के साथ प्रियव्रत दीक्षित आपको मिलेंगे।